देखो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि a survey was made to find the type of music that a certain group of young people liked in the city. Adjoining pie chart shows the founding for the survey. एक young people का सर्वे होता है जो एक आपको पाई चार्ट में बताया हुआ पाई चार्ट होता है जो पूरा सर्कल में होता है। पढ़ा ना पाई चार्ट के बारे में भी 7 में भी पढ़ा है, शायद 6 में भी पढ़ा है पाई चार्ट के बारे में। तो उस सर्वे में बोला जो म्यूजिक का सर्वे लगा था कि किसको कौन सा म्यूजिक पसंद है। तो जो लाइट म्यूजिक था वो कितने पीपल को पसंद था 40%। परसेंटेज में ना हमें नहीं पता कितने पीपल से परसेंटेज बोले 40% है। और सेमी क्लासिक जो म्यूजिक है वो 20% होता और जो क्लासिकल म्यूजिक था वो 10% का, जो फोक म्यूजिक था वो 30% का था। ठीक है। अब हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वेड। अगर 20 पीपल क्लासिक म्यूजिक को पसंद करते हैं, मतलब क्लासिकल म्यूजिक को, क्लासिक म्यूजिक 10 मतलब 10% है क्लासिक म्यूजिक, पर हमारे यहाँ एक हमें बताया कि क्लासिक म्यूजिक 20 पीपल मतलब 10% का मतलब कितना है, कितने बच्चे कितने पीपल है 20 पीपल वो पसंद करते हैं। तो बताओ कि हाउ मेनी यंग पीपल का सर्वे, तो ये पूरे के पूरे कितने पीपल है, हम ये बोला है। तो हम लिखा है यहाँ पे नंबर ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल इक्वल टू 20 बोला है 20 हमें क्वेश्चन में बोला ना 20 पीपल और नंबर ऑफ पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक इन परसेंटेज, परसेंटेज में कितना था ये 10% था ना 10%। अब हमें ये नहीं पता ये कितना परसेंट है, ये पूरा पूरा सर्कल कितना परसेंट है, कितने पीपल हमें बोला कि सारे पीपल का कितने निकालने हैं, है ना। तो मैंने मान लिया हमें क्या बोला है हाउ मेनी यंग पीपल वर सर्वे, तो लिखा मैंने नंबर ऑफ यंग पीपल सर्वेज इज इक्वल टू x। मैंने मान लिया कि जो नंबर ऑफ पीपल है जो वैसे पूछा हुआ है वो x है। ठीक है, समझ गए। जो जितने भी है 20 10 30 40 जितने पीपल, इसमें तो मेरे को पता लगा कि 20 पीपल है, अब इन मेरे को पता नहीं है। तो मैंने मान लिया सारे के सारे जो पीपल है मिला के वो x है। ठीक है, तो ये 10% है, ये 10% है, ये 10% ऑफ x इज इक्वल टू कितना है 10% ऑफ x बोलो 20 है ना। जो 20 पीपल लाएंगे 10% पता है ये सारा का सारा, ये सारे पीपल बिल्कुल फुल टोटल पीपल है ये x। हमने इसको लेट कर दिया, मान लिया इसको कि जो यार लिखो यहाँ पे लेट द नंबर ऑफ यंग पीपल सर्वेड इज इक्वल टू x। तो 10% ऑफ x कितना है जो हमें बताया 20 है हमें x निकालना है। तो अब क्या करें, परसेंटेज का क्या मतलब होता है, मैंने बताया था परसेंटेज का मतलब होता है 1/100। ठीक है, तो मैंने कर दिया इसको सॉल्व 10। अब मैं इसी डायरेक्ट 10/100 कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं, देखो मल्टीप्लाई बाय 1/100 करूंगा तो 10/100 ही तो आएगा। अब मैंने उसे डायरेक्ट कर दी, बड़े बच्चे हो गए तो 10% का मतलब क्या हो गया हमारे पास 10/100। समझ गए हम लोग सभी। ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, x टोटल जो है x इज इक्वल टू 20। समझे यार। अब जो 10/100 है जब वो दूसरी साइड जाएगा तो वो क्या हो जाता है, अपॉन क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो क्या आ गया, तो मैंने इसको कर दिया x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 100/10 आ गया। अब 0 से 0 हट गया, बचा क्या x इज इक्वल टू 20 मल्टीप्लाई बाय 10। तो x इज इक्वल टू कितना आ गया हमारे पास 200 पीपल। मतलब ये सारे के सारे कितने पीपल हैं
200 पीपल हैं। बोलो समझ आया? एक बार समझ आ गया? अब हमारे पास है बी पार्ट में। अब हमें पता लगे कि हमारे पास जो टोटल पीपल हैं वो हमारे पास है 200। बी पार्ट है which type of the music is liked by the maximum number of people। कौन सा म्यूजिक सबसे ज्यादा नंबर ऑफ पीपल पसंद करते हैं? कौन सा म्यूजिक कर रहे हैं? लाइट म्यूजिक। तो आप लिख सकते हो लाइट म्यूजिक इसका, ठीक है? आसान सा सिर्फ यही किया हमने, लाइट म्यूजिक, ठीक है? कर लोगे ना सेकंड इसका लाइट म्यूजिक आंसर। अब थर्ड है इफ कास्टिंग कंपनी होती जो मतलब सीडीज बनाती है गाने की, तो मेक 1000 सीडीज, हाउ मेनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक? अगर वो जैसे वो सेमी क्लासिकल की 20% है ना, तो उसका 1000 ऐसे सोचो, थोड़ा समझाता हूं इसको। मैं 1000 सीडीज बनानी है मैंने, ठीक है? 1000 सीडीज बनानी है मैंने। अब मैं वो रोमिंग सभी टोटल मिला के 1000 सीडीज बनाऊंगा। तो बताओ मैंने सेमी क्लासिकल की कितनी सीडी बनाऊंगा, क्लासिकल की कितनी सीडी बनाऊंगा, फोक की कितनी बनाऊंगा, लाइट की कितनी बनाऊंगा और सेमी क्लासिकल की कितनी बनाऊंगा, ठीक है? मैंने टोटली 1000 बनाया, ऐसा नहीं कि हर एक की बनानी थी, फोक की 1000 टोटली। तो परसेंटेज निकाल लेते हैं। 10% ऑफ 1000, 30% ऑफ 1000, 40% ऑफ 1000, 20% ऑफ 1000 निकल जाएगी हमारी सीडी। तो मैंने इसका फर्स्ट टाइम कि हम सब बोला कि ईच की लिखनी है। ठीक है, तो मैं लिख देता, ये हमारा थर्ड क्वेश्चन है। सबसे पहले हम कहाँ से करेंगे स्टार्ट? सेमी क्लासिकल से करेंगे, क्लासिकल से? चलो क्लासिकल से करते हैं। क्लासिकल नंबर ऑफ सीरीज इन क्लासिकल म्यूजिक इज इक्वल टू कितनी सीडीज होगी? इज इक्वल टू कितने क्लासिकल म्यूजिक में कितने हैं? 10% ऑफ टोटल सीडीज, ठीक है? हाँ भी सोचो 10% ऑफ टोटल सीडीज। तो 10% कितना हो गया? 10/100 और मल्टीप्लाई, और टोटल सीडीज मेरे पास हमारे पास कितने है बेटा? 1000 है। 20 से 20 होती क्या आ गया मेरे पास? 10 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू कितने आ गए मेरे पास? 100 सीरीज। बोलो समझ गए? 10% ऑफ इस टोटल सीरीज की हम निकाल दें। अब निकालनी है हमने बेटा अब निकाल देते हैं हम क्लासिकल निकाल फोक निकाल देते हैं। तो फोक म्यूजिक, ठीक है? सीडी निकलेगी। फोक की कितनी परसेंट है? 30। तो 30% ऑफ टोटल सीडीज इज इक्वल टू 30/100 मल्टीप्लाई बाय टोटल सीडीज कितनी है हमारे पास? 1000 है। 20 से 20 चले गए ऊपर से, खाना क्या बच गया हमारे पास? 30 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 300 सीडीज बच गई। देखो इसकी कितनी सीढ़ियां बनी थी? 100। इसकी कितनी बन गई? 300 बनी, है ना? ऐसे करके हमने सारे निकालने हैं। कर दोगे घर से खुद ये निकाल दोगे ना? ये एक फॉर्मूला लगाना है अपना, वही निकालनी सीढ़ी, ठीक है? इसमें बता रखूं इसकी बनेगी 400 और इसकी बनेगी 200 जब तुम सॉल्व करोगे, ठीक है? देखो 300 400 7 800 और 200 से हम गए 1000 हो गए ना सारे दोनों सीरीज का, है ना? इस तरह से हम निकाल सकते हैं। समझ आ गया क्या? अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, a group of 360 people were asked to vote for their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer। तो 360 people के ग्रुप है हमारा, ठीक है? वो उनका है, उन्होंने क्या किया है? उन सबको पूछा
तुम्हें जिसको समर पसंद है, समर सीजन, उनको अलग कर दिया। उनको रेनी सीजन, बारिश वाला पसंद है, उनको अलग कर दिया। जिनको विंटर वाला पसंद है, उनको अलग कर दिया। तो जो समर वाले थे वो कितने नंबर ऑफ, कितने ग्रुप, कितने पीपल्स उसमें 90 बुक में दिया है ना, 90 पीपल थे। और रेनी में कितने थे 120 एंड विंटर में 150 थे ना। तो हमारे पास है फर्स्ट क्वेश्चन है which season got the most votes, सबसे ज्यादा वोट किस सीजन को पड़े, विंटर। तो आप एक तो आप लिख लोगे विंटर, आसान है ना फर्स्ट। अब बी पार्ट आया, सेकंड पार्ट आया है फाइंड, मैं लिख लेता हूं जो करना ठीक है कि समर में कितने थे, लिखना पड़े। समर में थे 90, रेनी में थे 120 और विंटर में थे 150। ठीक है। फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। अब बोला कि इसका सेंट्रल एंगल बताओ, एंगल बताओ इनका क्या एंगल होगा। हाँ हमें ये भी पता था कि टोटल पेपर कितने थे बेटा, टोटल पेपर कितने थे 360 पीपल जो हमें गिवन है। फर्स्ट तो तुमने आंसर दे दिया सर, विंटर को सबसे ज्यादा वोट दिया था, नो मोस्ट वोट दिए थे विंटर सीजन को। अब आगे हमें सेंट्रल एंगल निकालना है, ठीक है। सेकंड निकालना है सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। सेंट्रल एंगल कैसे निकालना है, बहुत इजी है, बड़ा बड़ा एंगल है, फ्रैक्शन बड़ी है, याद है हम एक शेप बनाते थे जैसे इस तरह से बनाते थे हम, 1 को शेड करते, 2 को शेड करते, तो इसकी फ्रैक्शन क्या निकलती थी 2/6। वीडियो ठीक है बेटा। अब हमारे पास है सेकंड क्वेश्चन, सेकंड नहीं, हाँ फाइंड द सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मैंने बोला, आपने बोला 2/6 निकलेगी, तो वैसे ही है, एक बार मैं फिर से राइट कर देता हूं यहां पे इस लेटर पे। समर में था वो, समर में कितने थे 90, ठीक है। तो उसके बाद रेनी, रेनी में थे 120, विंटर में थे 150 और जो टोटल थे वो कितने थे हमारे पास 360 पीपल। फर्स्ट तुमने बता दिया कि सर विंटर में कुछ ज्यादा वोट पड़े थे। अब हमें सेंट्रल एंगल पूछा है, तो मैंने आपको एक फ्रैक्शन की पिक्चर बनाई थी, अभी आपने बोला सर इसका 2/6 है। आपने क्या किया, जो नंबर ऑफ शेडेड पोर्शन थे अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स, यही किया ना, किया था ना। तो वैसा ही हमारे पास जो पता है हमें 90 हमारे पास वो जो शेड है और टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स कितने हमारे पास, तो सबसे पहले हमें एंगल निकालने के लिए फ्रैक्शन में जाना पड़ना, ठीक है। तो हम जाकर सबसे पहले हम लिखते हैं, सबका बोला है तो देखते हैं समर का। फाइंड द सेंट्रल एंगल, नंबर ऑफ बोर्ड्स इन समर सीजन। समर जो सीजन था उसमें कितने बोर्ड्स थे, तो हमें पता है समर सीजन में थे हमारे पास 90 बोर्ड्स। स्टेटमेंट की साइज जो आंसर तुमको आ जाता है दिमाग में वैसे वैसी, स्टेटमेंट ये थोड़ा सा उसको अच्छा बनाने के लिए, ठीक है। नंबर ऑफ बोर्ड्स इन समर सीजन में थे हमारे पास 90 बोर्ड्स। टोटल बोर्ड्स, टोटल बोर्ड्स कितने थे हमारे पास 360 बोर्ड्स, है ना। तो इन फ्रैक्शन में जो समर सीजन था वो क्या हो गया 90/360 हो गया। ऐसी तरह निकाल देना फ्रैक्शन, 0 से 0 चले गई, बच गया क्या मेरे पास 9/36, अभी भी चले जाएगा 9 1 9, 9 4 36, तो हमारे पास क्या आ गया 1/4 आ गया फ्रैक्शन में। अब अच्छा एक बात और बताना मेरे को, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ एंगल बनाना, एक पूरा सर्कल में कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का, ये बताया तो ये बताया। तो अब हमने एंगल निकालना है, तो वी नो दैट, हम क्या जानते हैं वी नो दैट, पता नहीं मेरे को और जगह कैसे लिया है, देखते हैं ठीक है ऐसे है। वी नो दैट
फुल एंगल इज इक्वल टू 360 डिग्री है। फुल एंगल वो कितने का है? 360 डिग्री का है। सो सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन इज इक्वल टू कितना है? 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री। समझ रहे हो? सॉल्व किया 4 9 चलो नहीं करते ऐसे नहीं आता तुम्हें, तो इसको मल्टीप्लाई करो 360 डिग्री अपॉन 4। सॉल्व किया 4 9 36, 0 का 0, तो हमारे पास आ गया ये 90 डिग्री। तो जो समर है वो कितने डिग्री आ गया हमारे पास? कितने डिग्री है? 90 डिग्री। ऐसा और असलियत में रेनी 120 डिग्री आएगा और विंड 150 डिग्री आएगा, क्योंकि इन सब का टोटल तो 360 है और फुल रोटेशन का टोटल 360 है। पर हमें तो पूरा सॉल्व करके बताना है, तो इन फ्रैक्शन में निकाला कि वी नो दैट द फुल एंगल इज 360 डिग्री, सो सेंट्रल एंगल ऑफ समर सीजन इज इक्वल टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय 360, 360/4 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, एक सीजन में और बता देता हूं तुम्हें, तीसरा सीजन खुद निकालोगे घर से। ठीक है, अब निकाल देते हैं हम, क्योंकि ये सेकंड एक बहुत बड़ा हो गया सेकंड का। अब रेनी सीजन का निकालेंगे हम। अब देखते हैं हम नंबर ऑफ बोट इन रेनी सीजन। रेनी सीजन में कितने बोट्स हैं हमारे पास? 120 बोट है। टोटल बोट 360 है। इन फ्रैक्शन क्या आ गई? 120/360। 0 से 0 क्या आ गया? 12/36 आ गया। 12 1 12, 12 3 36 क्या आ गया? 1/3 आ गया। इजी है। We know that the full angle is 360, so central angle of rainy season is equal to 1/3 multiplied by 360 डिग्री। 360 डिग्री अपॉन 3, इसको सॉल्व किया 3 1 3, 3 2 6, 0 का 0, तो आ गया आपको डिवाइड करके दे देना 120 डिग्री आ गया। जो मैंने बोला था वही आएगा, सेम सेम आया ना, 120 डिग्री आया। इसी तरह से तुम विंटर का निकालोगे, वो आएगा तुम्हारा 150 डिग्री। समझ गए? फिर होगा तुम्हारा ये सेकंड पार्ट पूरा सॉल्व। समझ गए? ऐसे निकाला मैंने किसका? रेनी का, समर का। विंटर का तुम घर से निकालोगे, सेकंड पार्ट का ये आंसर होगा, वो काफी बड़ा होगा ये। ठीक है, अब थर्ड पार्ट भी ऐसा हुई। रेनी का निकाला हमने 120 डिग्री, और जो तुम घर से निकालोगे इसका आएगा 150 डिग्री। ठीक है, अब हमारे पास आ गया ड्रॉ अ पाई चार्ट शो दिस इंफॉर्मेशन। अब हमें पाई चार्ट करना है इस इंफॉर्मेशन से ड्रॉ। कौन क्या इंफॉर्मेशन से? ये हमें तो पता है पाई चार्ट होता है पूरा गोल होता है ऐसे होता है पाई चार्ट होता है। हमें पता है ये तो 360 डिग्री का ही है, और पता कौन कौन से एंगल है। एक 90 डिग्री का एंगल बनाना है हमने, तो 90 डिग्री का एंगल हो गया इस तरह से बिल्कुल स्ट्रेट हो गया, है ना। 90 डिग्री में आ गया ये समर आया, 90 डिग्री है ना समर का। अब 120 डिग्री आया, तो आपने अपना प्रोट्रैक्टर जो डी है उसको रखना है ऐसे करके, चाहे ऐसे करके, और 120 डिग्री बनाना है। अगर तुम यहाँ से रखोगे तो तुम देखोगे ऊपर वाला, नीचे वाला देखोगे तो तुम्हारा थोड़ा सा 120 डिग्री आएगा ऐसे। और प्रोटेक्टर से ये बनाना है ये सब ने, ठीक है। बस 120 डिग्री बना दिया तो 150 डिग्री ऐसे ही बचा होगा तुम्हारा नीचे, तुम्हें बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, 90 डिग्री का बनाया तुमने, 120 डिग्री का सर्कल लगाया पहले कंपास से, फिर प्रोटेक्टर से ये एंगल बनाए। हमेशा पेपर में आती है ये चीज पाई चार्ट, तो भाई साहब प्रोटेक्टर का यूज करना है, ऐसे अपनी मर्जी से बना देना है। ठीक है, तो हमारे पास आ गया रेनी है हमारे पास 120 डिग्री जो तुमने सेकंड क्वेश्चन निकाला। फिर आ गया तुम्हारे पास विंटर जो है आपका 150 डिग्री, ये आया तुम्हारा थर्ड का आंसर। ये काम मैं छुट्टियों के बाद ही चेक करूंगा, पेपर की तैयारी करो खुल के, वीडियो देखना आराम से समझना। ठीक है, कोई ब्लर तो नहीं आ रहा वीडियो में, आते ऐसे पढ़ा हूँ, ठीक आ रहा है ना।
दिख रहा है ना, दिख रहा है, रोक दिया, दिख रहा है ना फिर? Yes, sir. ठीक है। अब आ गया हमारे पास थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन। पेट रोक दे, मैं पानी भी पी लूं थोड़ा सा, फिर चार्ट में फिल करते हैं। ओके स्टार्ट। अब a group of 360 people ने ये कहा है, ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द, यार मैंने क्या कर दिया, गलत लिख लिया ये, ध्यान में मेरा, तुम आई कर ना बातों में। हमें एक है हमारे पास एक दिया है टेबल जिसपे कलर्स और नंबर ऑफ पीपल दिया है। जो ब्लू है वो 80% राइट करके उन्हें लिखता हूं, पढ़ता हूं, लिखते हैं। और जो ग्रीन है उसे 9 पीपल रखते होंगे, और जो रेड है उसको 6 करते हैं, और येलो है उसे 3 पीपल रखते हैं। और टोटल है, जो टोटल है वो 36। अब ड्रॉ अ पाई चार्ट शोइंग द फ्लोइंग इंफॉर्मेशन, द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल। हमें पाई चार्ट बनाना है, ठीक है, सब कुछ छोड़ो, इसको देखो। पाई चार्ट बनाना ये हमारे पास है चार्ट, ठीक है, ये चार्ट है, हमें पाई चार्ट बनाना है। और पाई चार्ट बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, बात करना। पाई चार्ट बनाने के लिए क्या चाहिए सर? एक क्या है, टोटल और यार क्या चाहिए? फ्रैक्शन, सर परसेंटेज। परसेंटेज चाहिए। परसेंटेज में क्या करना, पाई चार्ट में चार लाना। एंगल चाहिए, फिर लगे 30 डिग्री का बनाएंगे, पाई चार्ट में 40 डिग्री का बनाएंगे, एंगल, ठीक है, बेटर। अब पाई चार्ट के लिए हमें एंगल चाहिए, ठीक है। ओ यार इधर देखकर सक्षम, पाई चार्ट के लिए हमें एंगल चाहिए, तो कैसे करेंगे? ये ग्रुप है, 18 पीपल्स ब्लू को लाइक करते हैं, 9 पीपल ग्रीन को लाइक करते हैं, 6 पीपल रेड कलर्स को लाइक करते हैं, 3 पीपल येलो को करते हैं, ठीक है। तो पाई चार्ट बनाने के लिए हमें सब कुछ निकालना पड़ना है इसका, ठीक है। तो मैं निकाल देता हूँ। नंबर ऑफ ग्रुप, क्या लिखा है? यहाँ से ला देते हैं स्टेटमेंट ऑफ व्यू, अगर effort by a group of people is equal to 18 people। जो प्रेफर्ड किया ब्लू कलर, कितने पीपल ने किया, 18 पीपल ने, हमें पता है ना। तो हम करते हैं, हमें बताइए कि हमें पता है कि टोटल पीपल कितने हैं, टोटल पीपल कितने हमारे पास 36। हम क्या करेंगे, पहले एक फ्रैक्शन निकालेंगे और डिग्री निकालेंगे, वही अपना। तो इन फ्रैक्शन में क्या हो गया हमारे पास, जो 18 है अपॉन टोटल कितना है 36। 18 1 18, 18 2 36। तो हमारे पास क्या आ गई है, 1/2 आ गया। तो 1/2 आ गया हमारे पास। अब हमें निकालना है इसका एंगल, सेंट्रल एंगल। तो मैं यहाँ पे सेंट्रल एंगल, ये एंगल सेंट्रल एंगल ऑफ ब्लू कलर ब्रैकेट, ब्लू का चला तो ब्रैकेट सेंट्रल एंगल को थोड़ा शॉर्टकट में करने की ट्राई करते हैं इसको। सेंट्रल एंगल निकालते हैं, सेंट्रल एंगल कैसे निकालते हैं, 1/2 मल्टीप्लाई बाय 360। मैं ये भी छोड़ दी लाइन यहाँ पे लिखना कि हाँ जी अब फुल एंगल इज इक्वल टू 50 डिग्री। थोड़ा सा तुम्हारे दिमाग के अंदर चले जाओ ये चीजें,
लिखे, ठीक है। सेंट्रल एंगल 1/2 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 360 डिग्री अपॉन 2। आगे इसको जब सॉल्व किया तो आगे हमारे पास 180 डिग्री। समझ, मतलब जो ब्लू है वो कितनी डिग्री है, 180 डिग्री है, और ग्रीन 90 होगा, रेड 60 होगा, येलो 30 होगा। मैं तो नहीं लिख देता हूं, क्योंकि मेरे को लग रहा है वो 180 है, 0 है, वो 360 होता है फुल डायरेक्शन। यहाँ 36 है, 0 नहीं है, तो सब 0 0 0 हो जाएगी, वही आएगा तुम्हारा एंगल भी, ठीक है। ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, निकालोगे तुम इस तरह से, और वैसे ही तुम ग्रीन का निकालोगे। ग्रीन का आएगा तुम्हारा, ऐसे करोगे तुम, ग्रीन कलर प्रेफर्ड बाय ग्रुप ऑफ पीपल इज इक्वल टू 9 पीपल, टोटल पीपल इज इक्वल टू 36 इन फ्रैक्शन। चलो मैं निकाल देता हूँ इसका, एक निकाल देता हूँ, और ये आ गया हमारे पास ग्रीन, और ग्रीन को कितने पीपल ने किया, 9, ठीक है। इन फ्रैक्शन में क्या आ गया, 9/36, 9 × 9, 9 4 36, तो हमारे पास आ गया 1/4, आ गया 1/4, है ना। अब क्या आ गया, 4 9 36, और 0 का 0, तो हमारे पास आ जाएगी 90 डिग्री। समझ आ गया। अब ये 90 डिग्री का आएगा, ये तुम खुद घर से करोगे, दोनों आराम से बैठोगे, बड़े बड़े क्वेश्चन है, 60 डिग्री आएगा, और ये बेटा हमारा 30 डिग्री आएगा। कर लोगे घर से। हमें पाई चार्ट बोला करने के लिए, फिर आपने कंपास उठाया, एक बढ़िया सा बड़ा सा सर्कल लगाया, सुंदर सा, आराम से छुट्टियां हैं आप लोगों के, आराम से किया, सुंदर सा सर्कल बनाया, उसका सेंटर जहाँ पे अपने अपना कंपास रखा था उसको सेंटर ले लिया, अपनी मर्जी से कहीं को भी एक लाइन खींच ली पहले, बस, ताकि तुम अपना प्रोटेक्टर रखो। अपना प्रोटेक्टर रखा 180 डिग्री का, तुम्हें पता 180 डिग्री का तो ऐसे ही बनेगा, ये तो मैं बना ही सकता हूँ। 180 डिग्री का तो ऐसे ही बनेगा, ये होगा तुम्हारा व्यू है 180 डिग्री का व्यू, सीधा बनेगा। 90 डिग्री का तुम्हें पता है, ऐसे बनेगा बिल्कुल सीधा, वो कितना है, ग्रीन। सिर्फ तुमने 60 डिग्री का बनाना है, 60 डिग्री का तुम्हारा ऐसे बनेगा, ये आ जाएगा तुम्हारा रेड, और ये आ जाएगा तुम्हारे यहाँ पे ये 30 डिग्री। समझ, सारा लिखना है, ये ब्लू 180 डिग्री, ग्रीन 90 डिग्री, रेड 60 डिग्री, येलो 30 डिग्री। कर लोगे ये वाला क्वेश्चन भी? सक्षम भाई कर लेगा? यस सर। समझ आ रही है? बेटा प्रोग्रेस को वो बेटा और The adjoining pie chart give the marks scored in examination by students in Hindi, English, Mathematics, Social Science if the total obtained by the students were 1540। ये बोल रहा है कि ये तो मार्क्स बनाया एंगल्स में, डिग्री में मार्क्स तो तुम्हें एग्जैक्ट पता नहीं है 50 डिग्री में कितने मार्क्स है, पर तुम्हें टोटल मार्क्स बताए, सबका जो टोटल किया वो कितने हैं, 540 मार्क्स है? जो टोटल मार्क्स है वो क्या हमारे पास 540, ठीक है। अब है हमारे पास आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। अब हमें क्वेश्चन का आंसर देना है। अब हमें बताना है फर्स्ट पे कि इन विच सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स स्कोर 105 मार्क्स। 105 मार्क्स की सब्जेक्ट में थे, 90 डिग्री में थे, 55 डिग्री में, 65 डिग्री में थे, 80 डिग्री में थे, 70 डिग्री में थे, ये हमें बताना है। सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, इन सब के मार्क्स निकाल लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले, कि मैथ में कितने मार्क्स थे, इंग्लिश में कितने मार्क्स थे, हिंदी में कितने थे, साइंस में कितने थे, एसएसटी में कितने थे। अब में जो गिवन है वो टोटल मार्क्स गिवन है ना, तो जो टोटल मार्क्स है ये हमें गिवन है ना। और हमें बताइए पूरा का पूरा सर्कल कितने डिग्री का होता है, कितने डिग्री का होता है, तो हमें एक और चीज पता है, तो सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल मार्क्स, जो सेंट्रल एंगल है टोटल मार्क्स का वो हमें पता है, वो हमारे पास है कितना, 360 डिग्री है। टोटल मार्क्स का 540 है ना, टोटल मार्क्स पूरे के पूरे से पार्टी कर देगा, जो 540 है ना पूरे के पूरे सर्कल के मार्क्स, वही तो सेंट्रल एंगल है 5/40 360 डिग्री का है। अब हम निकालते हैं भाई मैथ्स का, तो मैंने लिख दिया पे
अब हमें पता है इसका सेंट्रल एंगल ऑफ मैथमेटिक्स कितना है, 90 डिग्री है हमारे पास है। इन फ्रैक्शन में कितना होगा बताओ भाई, इन फ्रैक्शन में कितना होगा 90 डिग्री, और ये टोटल कितने डिग्री का एंगल होता है 360 डिग्री, तो लिख सकते हैं ना 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। ठीक है, डिग्री से डिग्री, 0 से 0 बचा क्या 9 अपॉन 36, 9 वन 9, 9 4 30, बचा क्या हमारे पास 1 अपॉन 4 निकाल दिया। अब 1 अपॉन 4 निकल दिया तो हमें पता है, हमें क्या पता है, वी नो दैट, हम क्या जानते हैं, वी नो दैट टोटल मार्क्स कितने, टोटल मार्क्स राइटिंग का ध्यान रखना मुझे, 540 हमारे पास टोटल मार्क्स है, 540 है ना टोटल मार्क्स, समझ आ गया। सो मार्क्स इन मैथमेटिक्स, तो मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स हो गए, तो इजिकल टू 1 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय टोटल मार्क्स 500, ये हो गया मैथमेटिक्स का मार्क्स। खत्म, 540 अपॉन 4 करो उसको डिवाइड, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 4 5 जा 20, तो इसको डिवाइड करके आगे से थोड़ा जल्दी अपने मन में कराना मैं से, 4 1 जा 4, 1 कैरी लगी, आगे 14 आ गया, 4 3 जा 12, 2 कैरी लगे, 4 5 जा 20 आ गया 135 मार्क्स। तो मैंने निकाल दिया भाई, मैथ्स में थे 135 मार्क्स निकाल दिए। अब ऐसे ही करके हमने सारे मार्क्स निकाले हैं, ठीक है, एक ही निकाल देता हूँ मैं, देखता हूँ निकालने पड़े, शायद सारे निकालने पड़े इनको। अब निकाल देते हैं मैं, मैथ्स के बाद किसके निकाले बोलो जल्दी, इंग्लिश के या एसएसटी के, एसएसटी के, तो लिख दिया मैंने सेंट्रल एंगल इन सोशियल साइंस कितना है 65 डिग्री, और हम लिखा है यहाँ पे ऊपर जब में 4 ना हो तो यहाँ पे लिखना, तो सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल मार्क्स पे 360 डिग्री, वो तुम्हें पता है ना। इन फ्रैक्शन में क्या हो गया 65 डिग्री अपॉन 360 डिग्री हो गया, डिग्री से डिग्री बचा गया 65 अपॉन 360। हाँ ट्राई करते हैं करने की, 5 के टेबल में 5 1 जा 5, 1 कैरी, 5 3 जा 2। अब आगे जा 5 7 जा 35 और 1 5 2 जा 10, कितना आगे मेरे पास 13 अपॉन 72। ठीक है, अब देखो वाला 13 के टेबल में तो नहीं आता कहीं है, नहीं है, 13 5 जा कितना हो गया 65 और 13 7 जा 35 65 और 13 6 का हो गया 78, नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पा रहा है ना, मतलब तो इसको ऐसे ही रख सकते हैं, ट्राई करना है ऐसे ही करने की। अब इधर लिख लिया हमने सोशल साइंस में, सोशल साइंस इज इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 13 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 540। ठीक है, अब करते हैं सॉल्व इसको। ठीक है, तो करते हैं इसे कर देते हैं इसको, ठीक है ठीक है, ये आगे 9 8 72, तुम 2 से बस धीरे धीरे दीजिए, 9 8 72, 9 6 54 और 0 आ गया, ब्लैक कर दिया ना 9 दोनों साइड, 9 8 72, 9 6 54 और 0। अब 2 4 8 और 2 30 60 कर दिया है, फिर 2 2 4 और 2 15 30, तो हमारे पास ऊपर बचा 30 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन 2 बचा, करो मल्टीप्लाई इसको,
जल्दी करो मल्टीप्लाई, देखते हैं कौन करना है पहले। 150 इसका आएगा 195/2 करके देख लो, ठीक है 195 है 2। तो इसको कर लिया मैंने 2 से डिवाइड। बड़े क्वेश्चन भी होते हैं, कुछ चीज़ें समझ नहीं लगती है। अब मेरे को वीडियो बनाई है तो घर में बार प्रैक्टिस कर लो तो मेरा लर्न भी हो जाएगा क्या ऐसे भी करेंगे, ठीक है। तो 2 9 18 1 आ गया, 2 7 14 पॉइंट 1 बच गया, यहाँ पे 97.5। देख लो 195/2, 2 9 18 1 कैरी आई, 2 7 14 1 कैरी आई, नीचे कुछ नहीं है तो ऊपर पॉइंट इधर 0, 2 5 10 आ गया 97.5। तो 97.5 आए हमारे, किस में आए SST में 97.5। सोचा कि तुम्हारी होगा नहीं करो आगे। अब निकाल देते हैं सेंट्रल एंगल। किसका निकालना है? साइंस का। सेंट्रल एंगल ऑफ साइंस कितना है? साइंस का 50 डिग्री। तो क्या आ गया हमारे पास 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। अब 0 से 0 डिग्री से डिग्री हमारे पास बच गया 8/36 है ना। अब 8 4 30 होता है, 8 5 4 36 तो आता नहीं है, 8 तो 2 से कर लेते हैं, 2 4 8 और 2 18 36 4/18 आ गया। फिर से देंगे 2 2 4 और 2 9 18 तो आ गया हमारे पास 2/9 कितना आएगा 100। अब we know that total marks 540, so marks in science is equal to कितना आ गया हमारे पास 2/9 multiplied by 540 आ गया। अब देखो 9 6 54 0 का 0 60 आ गया, मतलब हमारे पास आ गया 2 मल्टीप्लाई बाई 60 आ गया हमारे पास 120, ठीक है 120 आ गया। समझ गए? इसी तरह से हम निकाल देते हैं। आप हिंदी का सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी इज इक्वल टू 70 डिग्री, ठीक है। तो इंफ्रैक्शन में आ गया 70 डिग्री अपॉन 360 डिग्री। क्या होगा? नींद तो लग गई, ऐसे चुप भी हो गए, ठीक है। अब डिग्री से डिग्री 0 से 0 हमारे पास आ गया 7/30 आ गया है ना, सेम दिया। तो छोड़ो पर इनका परसेंट मार्केट मेरे को लगता था किसी टेबल में आता होगा, है ना, कि एक प्राइम नंबर है दूसरा नहीं आएगा। तो मेरे पास 100 मार्क्स इन हिंदी इज इक्वल टू 7/36 मल्टीप्लाई बाय 540, ठीक है। अगर दिमाग है वो हमारे में तो डायरेक्ट ये 18 के टेबल से डिवाइड हो जाएगा डायरेक्टली। कैसे? 18 2 36, 18 3 54 और 0। देखो सोचना पड़ेगा तुम्हें, ठीक है। टेबल समझ तो बोलता हूँ 20 तक तो टेबल है, समझ लो उनकी तो मैथ लग जाए दूर से। तो हमारे पास आ गया 7/2 मल्टीप्लाई बाय 30, ठीक है। ये ऊपर होता है मल्टीप्लाई का, पता है ना। अब 2 15 30 तो हमारे पास आ गया 7 मल्टीप्लाई बाई 15, तो 15 7 100 कुछ नहीं करके किसी लग रहा है तो सारा टेबल्स का, ठीक है। तो हमारे पास आ गया हिंदी का कितना आ गया 100, ये आएगा अगर ऐसे 55 पक्का, ठीक है। अब करते हैं हम अब आ गया सेंट्रल एंगल ऑफ इंग्लिश। सेंट्रल एंगल ऑफ
इंग्लिश इज इक्वल टू 55 डिग्री, इन फ्रैक्शन इज इक्वल टू 55 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, डिग्री से डिग्री क्या आ गया 55 अपॉन 360, देखो कहीं से जाएगा 5 के टेबल से, 5 1 का 5, 5 1 का 5 11, अब 5 6 का 30, 1 आ गई, 5 7 का 35, 1 आ गया इधर, और 5 2 का 10, ठीक है। तो हमारे पास आ गया इधर 11 अपॉन 72 आ गया ना वही, ठीक है। अब डायरेक्ट हमें नहीं करना है, इसके आगे कंक्लूड कर दें। सो मार्क्स इन इंग्लिश इज इक्वल टू 11 अपॉन 72 मल्टीप्लाई बाय 540। बताओ ऐसा टेबल जिसमें 72 भी आता है और 52 भी आता है। हाँ 18 के टेबल में आ जाता है भाई जी, और 18 के टेबल में आता है 18 4 72, ठीक है, और 18 3 54 और 0 का 0। देखो हमारे पास आ गया 11 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 30 आ गया। अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई से नहीं कर रहा हूँ ताकि और कंफ्यूजन होगा, जितना होगा ऐसे ही सॉल्व कर देता हूँ। 2 2 4 और यहाँ पे आ गया 50। अब बाद में मेरे पास 11 मल्टीप्लाई बाय 15 अपॉन, अब मैं बोला कि राइट 2 से ना 11 जाता है ना 15 जाता है, नहीं जाता है तो मल्टीप्लाई कर देते हैं, कर दो इसको मल्टीप्लाई, शायद इसका आएगा 165 अपॉन 2 मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मैं बोला डेसिमल आएगा तो आएगा 165, पूरी प्रैक्टिस करोगे तो बिल्कुल तुम्हारा भी मैं बोलूँ फास्ट हो जाएगा। 2 8 16, अब यहाँ पे आ गया 2 2 2 4.5, क्या तुम कर लेना, तो हमारे पास आ गया 52.5। अब तुम्हें सारे मार्क्स लग गए पता। अगर किसी ने चेक करना होगा तो इन सब को प्लस कर देना, लग जाएगा पता। अगर 540 नहीं आया तो सोचना गलत है तुमने किया हुआ, अगर नहीं आया तो ठीक चेक करना और कॉपी में ऐसे करके रफ में चेक करना हो, जैसे 135 97.5 80 नहीं लिखे नहीं 120 105 और 82.5 और तो प्लस लग जाएगा 5 5 10 0 1 आदि कैरी पॉइंट का 1, ठीक है। अब 7 5 12 12 1 13 13 5 18 18 2 20 2 कैरी आ गई, 2 3 5 5 9 14 16 और 16 18 हो गया 24 4 आ गया और 2 लगी कैरी, 2 1 3 4 5 ना 514 आया ना सारे मार्क्स टोटल। इससे तुम बिल्कुल चेक कर सकते हो कि नहीं तुमने कोई पॉइंट या डेसिमल में कहीं गलती तो नहीं की है, तो मतलब मेरे को लग रहा है कि भाई मैंने नहीं की है गलती, मैंने पूरा बराबर निकाल दिया सारे के सारे मार्क्स। यही था हमारा क्वेश्चन था। हाँ अब क्वेश्चन सबसे पहले ये निकाल दिया हमने सारा था कि हमें सारी कंफ्यूजन ही दूर हो जाए हमारी, ठीक है। अब है हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन, हम तो क्वेश्चन स्टार्ट हो तो निकाला फिर निकाले। In this subject did the student score 105? अब किस सब्जेक्ट में 105 है स्टूडेंट का स्कोर? मैं बोल दिया, आगे समझ? हिंदी। Second है how many more marks were obtained by the students in mathematics than in Hindi? मैथमेटिक्स के कितने ज्यादा है हिंदी से? मैथमेटिक्स के कितने हैं? 135 और हिंदी के कितने हैं? 105। कितने ज्यादा है? 30। तुम लिखोगे मार्क्स इन मैथमेटिक्स इज इक्वल टू 135, मार्क्स इन हिंदी इज इक्वल टू 105, मार्क्स मोर देन मैथमेटिक्स नहीं, मार्क्स मैथमेटिक्स मोर देन इन हिंदी इज इक्वल टू 135 माइनस 105 इज इक्वल टू 30 मार्क्स। कर लोगे? कर लोगे? अब आगे हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, examine whether the sum of the marks of then social science and mathematics, आपने देखा निकालने में यहाँ देखो कंफ्यूज क्या किया इन्होंने। इन्हें बोला है the sum of the marks obtained in social science and mathematics is more than the science and Hindi। सबसे पहले तुमने सोशल साइंस और मैथ के मार्क्स को प्लस करना है, किस किस के?
तो सम होता है ना प्लस करना, तो साइंस और साइंस और मैथ के मार्क्स को प्लस करना है। फिर आपने साइंस और हिंदी के करने हैं, कराऊं इसको की आपका सही वो थोड़ा देखो इसमें क्या बोला है, द सम ऑफ marks obtained in social science, तो हमने लिखा the sum of marks obtained तुम्हारे इन social science and social science and mathematics and और क्या करती रहेगी फॉर्मूला and mathematics, इनके अपने सम करने हैं। सोशल साइंस में कितने हैं हमारे 9135 प्लस 97.5 को तुमने ऐड करना है, ठीक है। वैसे ही तुमने लिखना है द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन किसके साइंस एंड हिंदी के, ठीक है। साइंस और हिंदी के लिखने हैं तुम्हें ऐसे करके सेम, साइंस और हिंदी के लिए साइंस एंड हिंदी, तो उसमें साइंस एंड हिंदी के हमारे कितने हैं 120 एंड 105, ऐसे करके तुमने दोनों के मार्क्स को इन दोनों के प्लस करना। फिर बताना तुमने मोर देन कौन है, तुम लिखोगे अगर साइंस के और हिंदी होगे तो लिखोगे तुम सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स मार्क्स इज मोर देन साइंस एंड हिंदी, या साइंस एंड हिंदी मार्क्स मोर देन मैथमेटिक्स एंड कर लोगे, करते हो जब आसान है कर सकते हैं, खुद करोगे खुद बनाने के लिए तो आएगा। लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज खत्म, टाइम कितना बस वो हो जाएगा 7 मिनट में, 7 से तो 3 घंटे से ऊपर चलो टाइम कंटिन्यू 4-5 दिन कुछ नहीं किया, आराम से बैठे। The number of students in the hostel speaking different languages is given below. Display the data in pie chart. एक हॉस्टल में देखो बहुत सारे बच्चे रहते हैं, डिफरेंट लैंग्वेज बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं 40 बच्चे, इंग्लिश में बोलते हैं 12, मराठी में 9, तमिल में 9, बंगाली में 4 एंड टोटल कितने 72। हमें क्या बोला इसका पाई चार्ट बनाने के लिए, बहुत इजी है ये, तो तुम खुद कर सकते थे। हमने पाई चार्ट बनाना है, अब हमें पता नहीं हमें क्या निकालना होता है एंगल पाई चार्ट के लिए, अब हमें पता नहीं है, हमें क्या पता है, हमें एक टोटल मार्क्स पता है, नहीं टोटल स्टूडेंट्स पता है, टोटल स्टूडेंट्स पता है जो कितने हैं 72 है, बोलो यस सर, टोटल स्टूडेंट्स 72 पता है, तो सेंट्रल एंगल भी पता है हमें, सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, सेंट्रल एंगल ऑफ टोटल स्टूडेंट्स, टोटल स्टूडेंट का सेंट्रल एंगल कितना हुआ बोलो कितना हुआ 360 डिग्री, टोटल ये पूरा सर्कल है तो 360 डिग्री हुआ, ये भी हमें पता है। अब हमें निकालना है सिर्फ क्या निकालना है, डिग्री निकालनी है, ठीक है। अब लिख लिया मैंने सबसे पहले नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्पीकिंग इन हिंदी लैंग्वेज, कितने बच्चे हैं जो हिंदी लैंग्वेज बोलते हैं 40 है, बस ये लिख लिया। इन फ्रैक्शन में क्या आ गया फिर, इन फ्रैक्शन में क्या आ गया 40 अपॉन टोटल स्टूडेंट कितने हैं 72 है, कर दो डिवाइड 2 से करो, 2 20 तो 40, 2 3 30, 2 6 12, ठीक है। फिर से 2 10 20, 2 1 2 2 8 16, 10 अपॉन 18 आ गया। फिर से करो 2 5 15 और 2 9 15, तो हमारे पास क्या आ गया इसका 5 अपॉन 9 आ गया। अब निकाल दो सेंट्रल एंगल, निकाल दो हिंदी का, हाँ सेंट्रल एंगल ऑफ हिंदी लैंग्वेज इज इक्वल टू कितना आ गया 5 अपॉन 9 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 9 4 36 और 0 का 0,
तो आगे मेरे पास 5 मल्टीप्लाई बाय 40 डिग्री कर दो इसको, आगे हमारे पास 200 डिग्री आ गया। निकाल सकते हो ऐसे करके सबके निकाल दोगे और एंगल बना दोगे भाई चार्ट में, पक्की बात है। इंग्लिश का 12 है तो आपने इधर लिख दिया 12 स्टूडेंट्स और कर दिया सारा, मतलब इधर लिख दिया तुमने इंग्लिश का है, जैसे इंग्लिश का है मेरे पास ये कैसे कर देता हूं मैं, इंग्लिश का आ गया मेरे पास कितने 12, ये मैंने हिंदी का निकाला मैंने कितना 200 डिग्री। अब इंग्लिश का है हमारे पास 12, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन इंग्लिश लैंग्वेज 12। अब आगे इधर 12 अपॉन 72, ठीक है। 12 अपॉन 12 6 72 ब्रैकेट 1/6 आ गया हमारे पास, आ गया ना। अब इधर आ गया इंग्लिश का निकालना है हमने, तो आगे 1/6 मल्टीप्लाई बाय 360 डिग्री, 6 6 36 और 0 का 0, तो हमारे पास ऐसे आ गया 60 डिग्री। आगे इंग्लिश का 60 डिग्री, ऐसे करके तुम्हें सारे एंगल निकालना और पाई चार्ट बनाना है। इज दैट क्लियर? अगली वीडियो भी एक्सरसाइज कर लेगी, कल करनी।